हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 5। ये रेलवे गणित की किताब है, श्री आदित्य रंजन सर की किताब है। ठीक है, इसमें रेलवे में आए हुए विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न दिए गए हैं। इसका किताब का सॉल्यूशन है। एलसीएम एंड एचसीएफ 4 पार्ट तक पढ़ा चुके हैं आपको, आज है पार्ट 5। तो इससे पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 31 तक। ठीक है, आज है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32। आज क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, समझना ध्यान से। ठीक है, तो 32 में क्या दिया गया है, देखिए पढ़िए। यह है नीचे कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 48 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 48 है। यानी दो संख्याएं हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो 48 है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा मतलब गुणनफल बराबर कितना है, 48 है, 48 है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, संख्याएं कुछ भी मान लो अपने मन से, x और y मान लो, मान लेते हैं दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 13 है। क्या है, 13 अंतर दिया है, 13 है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या पूछिए, यानी x वाली संख्या पूछिए कितनी होगी और y वाली संख्या पूछिए कितनी होगी। समझ में आ रहा है ना बात। तो अगर इस तरीके से सवाल आए तो इसको कैसे करते हैं, अगर इस तरीके से सवाल आएगा तो इसका गुणनखंड निकाल लो। ठीक है, क्या निकाल लो, गुणनखंड। कैसे निकालोगे, निकालो, कैसे निकालोगे, ध्यान देना। दोनों संख्याओं का अंतर 13 है बेटा, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 13 है, ध्यान देना। तो निकालो गुणनखंड। 2 दूना 4 दूना 8 छंग 48। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 तिहाई 48। सही है, देखो देखो ध्यान से, है ना। और इधर कर लेते हैं, देखो अब आ रहा है समझ में। 48 का गुणनखंड निकालो। 2 दूना 4 दूना 8 8 दूनी 16 16 तिहाई 48। दे रहे बच्चों, अब ये निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, अब यहाँ से देखो दोनों संख्याओं का अंतर कितना इसमें दिया गया है, 13 दिया गया है। अब इसमें अंतर ढूंढो। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो एक संख्या तो हो गई आपकी 16, क्लियर है ना। और दूसरी संख्या बची 3, तो दूसरी संख्या हो गई 3। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 तिहाई 48 होता है। तो एक संख्या तो हो गई 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, और एक संख्या हो गई तुम्हारी 3। कौन सी बची, ये वाली 3 वाली बची ना संख्या। तो एक संख्या हो गई तुम्हारी x बराबर 48 और y बराबर हो गई 3। क्योंकि इसमें सवाल में ही दिया गया है कि यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, x और y का अंतर 13 है, अगर तुम 16 में से 3 को घटाओगे, अगर आप लोग 16 में से 3 को घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा, 13 आएगा। 13 3 16, क्लियर है ना बिल्कुल। तो दोनों संख्याओं का अंतर आ गया ना 13। तो इसका मतलब संख्याएं हो गई 16 और 3। संख्याएं कितनी हो गई, 16 और 3। ये देखो आंसर में है 16 और 3, ये संख्याएं हो गई। ये सवाल आया था ग्रुप डी की परीक्षा में 1/9/2022 शिफ्ट 1 के एग्ज़ाम में। क्लियर बच्चों, अब आ जाओ, इसके बाद आ जाओ बेटा, नीचे करते हैं थोड़ा इसको। सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 32 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि देखिएगा आप लोग कि तीन संख्याओं का अनुपात
तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है, ठीक है, और उनका लघुत्तम समापवर्त 1200 है। संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए। ये कब आया है? ग्रुप डी की परीक्षा में आया है 14/9/2022 शिफ्ट 2 के एग्जाम में। तो तीन संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका लघुत्तम समापवर्त इतना है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। समझना बेटा ध्यान से। ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं कि उनका लघुत्तम समापवर्त है, एलसीएम दिया गया है बेटा, कितना दिया गया है? 1200, है ना, और पूछा गया है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मान लो संख्याएं, हम एक संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y, है ना, ये पूछा है। क्लियर है ना बेटा? ये पूछा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? और तीनों संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, एक संख्या मान लेते हैं 5x, दूसरी संख्या मान लेते हैं 6x और तीसरी संख्या मान लेते हैं 8x। कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते हैं? अब इनका निकाल लेते हैं एलसीएम। इनका निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकालो। तो 5 का तो 5 ही आएगा, 6 का तो 2/3 6 आएगा, और 8 का कितना आएगा बेटा? 8 का आएगा 2 की पावर 3। 5 का 5 एकम 5, 6 का 2/3 6 और 8 का 2 दूना 4 दूना 8, है ना। तो एलसीएम कितना निकल गया इसका? देखो बेटा, एलसीएम कितना निकल गया? एलसीएम निकल गया आपका 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, है ना। 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 निकालो। कितना निकलेगा? 2 दूना 4 दूना 8, 3 × 5, है ना। 8 3 24 पंचे 120, या ऐसे निकाल लो 8 5 40 120। कितना आया बेटा? 120। कितना आया? 120। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 120 आया। अब यहाँ देख लो, अब अगर 120 आया है तो एलसीएम कितना आया है? एलसीएम आया है 120। 120 x बराबर 1200। 120 x बराबर 1200, तो x बराबर आएगा आपका 1200/120। 0 से 0 कट गया। x बराबर 12 एकम 12, x बराबर 10 आया। x पर कितना आया बेटा? x बराबर 10 आया है। और पूछा क्या है? ध्यान दो, पूछा क्या है? पूछा है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल कितना हमने माना, एक संख्या x दूसरी संख्या y, तो x और y मान लिया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी निकली है? एक x की वैल्यू निकली है 10। 5 गुणे 10, 5 धामा 50। 6x बराबर 6 गुणे 10, 6 गुणे 10 बराबर 6 धामा 60, है ना। 8x बराबर 8 गुणे 10 बराबर 8 धामा 80। संख्याओं का योगफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? संख्याओं का योगफल। और यहाँ पे 3 संख्याएं दी हैं। कितनी संख्याएं बेटा? ऊपर 3 संख्याएं हैं। तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे एक संख्या x मान लेते हैं प्लस एक संख्या y मान लेते हैं, एक संख्या z मान लेते हैं। हाँ, अब सही है। ये पूछा था, 2 संख्याएं नहीं हैं, ठीक है, 3 संख्याएं हैं। क्लियर है ना बात? तो अब तीनों का योगफल जोड़ लो। 0 0 0 0, ठीक है। 8 6 14, 14 और 5 19। क्लियर है ना बेटा? 6 5 11 और 8 19, 8 5 13 और 6 19। 190 आया है। कितना आया इसका आंसर? 190। यानी तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा बेटा? तीनों संख्याओं का योगफल होगा 190। देखो यही उत्तर है। देखो टिक लगा हुआ है, पहले से ही लगा के रखा है 190। क्लियर? अब आ जाओ सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 देखो बेटा, सवाल नंबर 34 क्या कह रहा है, देखना ध्यान से। ओके, इसको थोड़ा ऐसे कर लिया जाए, सेटअप बना लिया जाए। सवाल नंबर 34 क्लियर है ना?
थोड़ा सवाल नंबर 34 कह रहा है आपका कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 385 है और उनका महत्तम समापवर्त 7 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 112 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। यह आया है आपका ग्रुप डी 25/8/2022 शिफ्ट 3 के एग्ज़ाम में आया है, तीसरी शिफ्ट के एग्ज़ाम में। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ, तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, यानी संख्याएं दो कोई भी हैं, है ना, उनका लघुत्तम समापवर्त यानी LCM 385 है। ठीक है, उनका महत्तम समापवर्त तक यानी HCF 7 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 112 है, संख्याएं मान लेते हैं A + B, कुछ भी मान सकते हो आप, दोनों संख्याओं का योग 112 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर पूछा है बेटा, क्या पूछा है? अंतर। संख्याएं XY मान लो, PQ मान लो, RS मान लो, AB मान लो, CD मान लो, जो भी मानना है सवाल सॉल्व करने के लिए मान सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये क्लियर इतना हो गया ना। तो अब इन्होंने पूछा है कि उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को बेटा सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 385 का और 7 का जो LCM और जो HCF दिया गया है, इनका अलग अलग मतलब गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? अलग अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखो ऐसे अगर हम लोग निकालते हैं बेसिक तरीके से, ध्यान देना बेटा, तो निकालो। ये किससे जाएगा आपका? 3 3 दूना 6, 2 8, 25, 5 से काटो, 5 से, 5 सत्ते 35 और 3 5 सत्ते 35। क्लियर है ना? 5 सत्ते 35। अब आ जाओ, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 एकम 11। क्लियर है? अब ध्यान देना, तो 385 का तो आया तुम्हारा 5 7 11 आया, और 7 का कितना आया? 7 का 7 ही है, 7 का तो 7 ही है। क्लियर है ना? अब एक गोला ऐसे बनाओ, ऐसे सवालों को ऐसे ही हल कर लो, आपको मज़ा भी आएगा लगाने में और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें समझना ध्यान से। ये कॉमन है, 7 क्या है? कॉमन है। कितने बार कॉमन है? 7, मतलब 7 का जोड़ा कितने बार है? एक ही बार है ना, एक ही बार तो है। तो यहाँ लिख लो 7। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला है तो इधर लिख दो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले में 5। ये राइट हैंड साइड वाला है तो यहाँ लिख दो राइट हैंड वाले में 11। समझ रहे ना बेटा आप लोग? इधर 5 लिख दिया, इधर अकेला बचा है 11 लिख लिया। अब इन दोनों का गुणा कर लो 5 × 7 बराबर 35। 5 × 7 बराबर 35, 5 सत्ते 35 और 11 × 7 बराबर 77। 11 × 7 बराबर 77, 11 सत्ते 77। ठीक है, और सवाल में क्या पूछा था? सवाल में पूछा था कि इन दोनों का जो योगफल है वो 112 है। दोनों संख्याओं का योग 112 है। देख लो योग 112 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक संख्या मान लेते हैं, ये निकल गई आपकी A और ये निकल गई आपकी B। ठीक है, इनका योग मान लेते हैं 12 है। मतलब योग इसमें कितना दिया गया है? 112 है ना, संख्याओं का योग 112 है। देखो 112 है या नहीं है? देखो 7 5 12 की 2 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11। क्लियर हो गया बेटा? 7 5 12 की 2 हासिल लगा 1, 7 3 10 हो गया 112, यानी सही है, सवाल सही है। इनका योग 112 ही निकला है। तो कहने का मतलब ये है कि एक संख्या निकल गई आपकी 77, एक संख्या आपकी निकल गई 35, निकल गई। अब पूछा गया है, अब पूछा है कि तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। A - B पूछा है, अंतर ज्ञात कर लो। A 77 - 35, A - B ज्ञात कर लो। तो A - B कैसे होगा? इसको यहाँ पे A कर लो, ये यहाँ पे क्या कर लो? A ऐसे, और ये कर लो B। ठीक है, अब सही है, ये A हो गया, ये B हो गया, तो A - B हो गया। 7 में से 5 गया 2
और 7 में से 3 गया 4, 42, ये उत्तर है। तो उन दोनों संख्याओं का अंतर है 42। देखो 42 आया है। देखो सवाल नंबर 34 का देखो 42, 42 देखो आया है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? 35। अगला प्रश्न है 35। ये है सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 कहता है बच्चों, ये सवाल आया है आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी CBT 2 के एग्ज़ाम में 19 जनवरी 2017, मतलब दूसरी शिफ्ट में। ठीक है। अब सवाल नंबर 35 कहता है बच्चों कि दो संख्याओं का लासापा उनके मासापा का 114 के गुना है। यदि लासापा और मासापा का योग 2300 है और एक संख्या 380 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा कभी भी इस तरीके के भाषा शैली वाले सवाल आए तो इनको कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से कि दो संख्याओं का लासापा उनके मासापा का 114 गुना है। ध्यान देना, दो संख्याओं का लासापा उनके मासापा का 114 गुना है। मान लेते हैं जो लासापा है वो मतलब कोई भी दो संख्याएं हैं, चाहे AB हों, अपने मन से मान लो CD हों, XY हों, PQ हों, RS हों, जो भी हों, तो दो संख्याओं का जो लासापा LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उनके मासापा HCF का मतलब गुणा, मासापा का मतलब गुणा HCF का 114 गुना है। यानी जो लासापा है, यानी दो संख्याओं का जो लासापा का जो मान है, लासापा की जो वैल्यू है वो उनके मासापा का मतलब गुणा 114 गुना है, 114 गुना है। यदि लासापा और मासापा का योग, यदि लासापा और मासापा का योग, ध्यान देना बेटा, है ना, ध्यान देना, इसमें क्या है कि यदि लासापा और मासापा का योग, है ना, 35 में दिया है कि यदि लासापा और मासापा का योग 2300 है। कितना है? 2300 है। और एक संख्या 380 है। एक संख्या हम मान लेते हैं ए बराबर है 380। एक संख्या 380 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या मान लेते हैं बी, हमको बताना है। दूसरी संख्या हमको बी बताना है। समझ में आ रहा है बेटा? तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखना ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखना। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? देखो ये वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, ये वैल्यू रखी हुई है ना, बल रखी हुई है। देखो LCM बराबर HCF गुणे 114 है और LCM प्लस HCF बराबर 2300 है। LCM प्लस HCF बराबर 2300 है ना, 2300 है। और LCM की वैल्यू दी गई है HCF गुणे 114। LCM की वैल्यू है 114 HCF। भाई चाहे 114 HCF लिख लो, चाहे HCF 114 लिख लो, गुणे में है, बात तो वही पड़ जाएगी ना। 114 HCF LCM की वैल्यू है, प्लस HCF तो पहले से ही लिखा हुआ है, बराबर 2300। क्लियर? अब 114 HCF में एक HCF और जोड़ोगे तो 115 HCF हो जाएगा, बराबर 2300। क्लियर बेटा? उसके बाद अगर हम HCF बराबर करेंगे तो 2300 भागे 115 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। उसके बाद HCF की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 और एक 3, 2 एक कम 2, ये 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 20 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 20 बार। क्लियर है ना? 2 पंचे 10 का 0, हाथ लगा 1, 2 एक कम 2 और एक 3, 2 एक कम 2, 20 बार। तो HCF कितना आ गया बेटा? देखो HCF कितना आ गया यहाँ पे? HCF आ गया 20। HCF कितना आ गया बेटा? HCF आ गया 20 आ गया। देखो अब HCF 20 आ गया तो इसका मतलब हो गया कि
अगर HCF 20 आया है तो फिर LCM कितना आएगा, इधर देखो LCM कितना आएगा, इस वाले पे जाओ, इस वाले पे, ऊपर वाले पे जाओ। अगर HCF 20 आया है तो इधर LCM बराबर दिया गया था 114 HCF, है ना। तो फिर LCM निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। 114 गुणे HCF 20 आया है, HCF की वैल्यू रख दो यहाँ पे, रख दिया। तो LCM कितना आया है बेटा, LCM आया है, गुणा कर लो, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये आया है तुम्हारा LCM, है ना। 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, है ना। 2280 LCM आया है और HCF आया है आपका कितना, 20। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है सवाल में पूछ रहा है कि यदि एक संख्या 380 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है, आसान हो गया। एक संख्या ठीक इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही एक फार्मूला भी पढ़ा है ना आप लोगों ने, एक फार्मूला है, कौन सा, A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF, पढ़ा है। तो एक संख्या है 380, A माना था, B को ज्ञात करना है। LCM कितना निकाला है, LCM निकाला है 2280, HCF कितना निकाला है, HCF निकाला है 20। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2280 गुणे 20 बटा 380। क्लियर है बेटा। अब देखो फिर B बराबर काट लो, काटा पीटी कर लो, कैसे होगा देखना ध्यान से। 0 से 0 काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18। क्लियर, ठीक है। अब 19 से काटो, 19 से काटो, 19 1 कम 19, है ना बेटा, 19 दूना 38, 19 1 कम 19, तो 19 और 3 22 होता है, 20 21 22, 3 38, 19 दूना 38, 120 कितना आया बेटा B की वैल्यू। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी बेटा, 120। सवाल नंबर 35, 120 देखो, सवाल नंबर 35 देखो, दूसरी संख्या कितनी आई है, 120 आई है, 120 यानी ये उत्तर सही है आपका। क्लियर है ना, बिल्कुल ये उत्तर आप लोगों का बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया, समझ रहे हैं ना। अब आ जाओ सवाल नंबर अगला देखो। सवाल नंबर अगला क्या बोल रहा है कि सवाल नंबर कौन सा है ये, सवाल नंबर 36 बेटा, सवाल नंबर 36 सवाल नंबर 36 कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक 15, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक 15 और लघुत्तम समापवर्तक 300 हैं। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये सवाल आया है ग्रुप डी में, आया है 19/9/2022 में, शिफ्ट 2 में आया है। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 36। तो सवाल नंबर 36 बेटा इसमें क्या कह रहा है समझना ध्यान से, है ना। सवाल नंबर 36 में कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक, यानी कोई भी दो संख्याएं हैं उनका जो HCF है वो है 15, कॉमा LCM है वो है 300। यदि दोनों संख्याओं का अंतर, यानी संख्याएं मान लेते हैं A माइनस B, दो संख्याओं का, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, 15 मान लेते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। A प्लस B पूछा है, क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग, उन दोनों संख्याओं का योग पूछा है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग पूछा है, A प्लस B पूछा है। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे बताया था ना, कैसे करेंगे ऐसे सवालों को, इनको अलग गुणनखंड फैक्टर निकाल लो, तोड़ लो, इनको अलग तोड़ लो, देखना वही गोला बनाने वाला सिस्टम है, देखना ध्यान से। 300, 2 15 30, ठीक है, 2 75, ठीक है, 3 25, 5 25, 5 1 कम 5, और ये है आपका 15। हाँ HCF कितना है, 15 है ना, ठीक है। 3 5 15, 5 1 कम 5। क्लियर, ओके।
अब एक गोला ऐसे कर लो और एक गोला ऐसे कर लो, क्लियर है ना। उससे पहले 300 बराबर कितना तोड़ा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, क्लियर है ना। 15 बराबर कितना तोड़ा है, 3 गुणे 5, 2 2 3 5 5, 2 2 3 5 5, 15 बराबर जोड़ा है 3 तोड़ा है, 3 और 5, क्लियर ना बेटा एकदम। अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, एक 3 इधर है और एक 5 इधर है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक 3 इधर है, जोड़ा 3 का एक, और ये 5 का जोड़ा इधर है एक, यानी 3 पचे 15 गुणा हो जाएगा, 3 पचे 15 यहाँ रख लो, बीच में रख लिया। 2 गुणे 2 लेफ्ट साइड में, 2 दूना 4 गुणा कर दो, 5 अकेला बचा है तो 5 को यहाँ पे रख दो, क्लियर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इन दोनों का अंतर देखना, अंतर कितना है प्रश्न में पहले ही दिया गया है, सवाल नंबर 36 में, कि संख्याओं का अंतर 15 है, संख्याओं का अंतर 15 है, संख्याओं का अंतर 15 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग a + b पूछा है, ठीक है, गुणा कर लो, 15 चौको 60, एक संख्या निकल गई, ये मान लेते हैं संख्या निकल गई b, ठीक है ना। ठीक है, अब एक संख्या ये वाली है, 15 पने 75, ये संख्या निकल गई 1, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर है 15, देखो सवाल में दिया गया है 5 1 15, यानी एक संख्या निकल गई a, एक संख्या निकल गई b। अब इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, यहीं जोड़ दो, संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 5 0 5 और 7 6 13, 135 है ना, 5 0 5 7 6 13, 135, तो बेटा 36 का उत्तर आएगा 135। ये देखो 36 का उत्तर है सी, 36 का उत्तर आ गया 135, 135 आया कि नहीं आया है, देखो सी 135, 36 का 135। अब आ जाओ सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 37 ये रहा, सवाल नंबर 37 ये रहा, जल्दी से कराते हैं फटाफट, है ना। सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 37 बोल रहा है बेटा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम उनके महत्तम समापवर्त का 20 गुना है तथा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का योगफल 504 है। यदि संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी CBT 2 में आया था, 12/6/2022 में शिफ्ट 1 की परीक्षा में आया था, ठीक है। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है, जो LCM है वो 20 गुना है काहे का, HCF का, ठीक है। तथा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का योगफल 504 है, यानी LCM प्लस जो HCF है वो बेटा कितना है, 504 है ना। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का योगफल 504 है। यदि संख्याओं का अंतर 24 है, ये संख्याएं मान लेते हैं x - y बराबर 24 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। x + y पूछा है, x + y पूछा है, कर लो बेटा। कैसे सॉल्व करोगे देखना ध्यान से, बस वही तरीका है अपना, देसी तरीका लगाते हैं एकदम। तो क्या होता है ना बेटा, गणित में कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए बस, ठीक है। और कैलकुलेशन आती है प्रैक्टिस से, जितना अभ्यास करोगे उतनी कैलकुलेशन तेज़ होती है ना। तो आ जाओ कर लो, ठीक है। तो ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें वैल्यू रखो इसकी, इस वाले की, दो कैसे देखना ध्यान से। LCM + HCF बराबर 504 है ना, प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। LCM का मान है, LCM का मान है 20 HCF, तो 20 HCF + HCF बराबर 504,
क्लियर है बेटा। तो 20 HCF प्लस 1 HCF है ना ये वाला, तो कितना हो जाएगा 21 HCF बराबर 504। तो इसलिए HCF बराबर हो जाएगा 504/21। इसलिए HCF बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो ना बेटा आप लोग। इसलिए HCF बराबर हो जाएगा कितना, हाँ काटो, किससे कटेगा ये 7, हाँ 7 से कट जाएगा, ठीक है। 7 तिहाई 21, 7 सत्ते 49 और 1 50, 14, 7 दूनी 14, सही है सही है, 7 दूनी 14, ठीक है। 3 दूना 6, 3 चौको 12, ठीक है। 24 आया, कितना आया बेटा 24। अब ध्यान देना, ये अगर 24 आया है आपका, अब आ जाओ इधर, समझ में आ रहा है, ये 24 आया है, ठीक है। तो LCM कितना आएगा, HCF तो 24 आया है, देखना ध्यान से, HCF 24 आया है तो LCM कितना आएगा, इस वाले में रख लो। अब किस वाले में, इस वाले में देखना, LCM बराबर 20 HCF। तो LCM कितना आएगा, HCF तो कितना है बेटा 24 है, तो 20 गुणे HCF कितना है 24 है, तो 24 रख लो, यहाँ पे रख लिया ना। तो LCM बराबर आएगा बेटा कितना आ जाएगा 48, 2 चौको 8, 2 दूना 4, ये है 24 दूना 48, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 480, ठीक है। तो अब पहले एक संख्या निकालो, एक संख्या पहले देखो देखो इसमें क्या है ना, अब सबसे बड़ी बात यह है इस सवाल में कि सवाल में क्या है कि देखो, अब LCM निकाल दिया, HCF निकाल दिया, ठीक है। LCM HCF का योगफल भी दिया हुआ था, संख्याओं का घटाना भी, अंतर भी दिया गया है, संख्याओं का जोड़ पूछा है, तो लेकिन संख्याएं नहीं पता, तो पहले हमें संख्याएं निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, संख्याएं निकालनी है। तो संख्याएं कैसे निकालोगे, ये जो HCF है और जो LCM है, ये इनका पहले गुणनखंड कर लो सीधा सीधा, ठीक है ना। कर लो पहले 480 का कर लो, करो जल्दी से हो जाएगा, आराम से कर लो। 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4 है ना, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 है ना, 2 15 30, 3 पचे 15, 5 एकम 5, ठीक है। और 24 का भी कर लेंगे अभी। देखो अब यहाँ आ जाओ, देखना ध्यान से, 480, समझ में आ रही बेटा। तो दो कितनी बार गुणनखंड करने पर, ये हमने 480 का निकाला है ना, तो इसके सामने लिखो, 480 के सामने लिखो, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 5 बार है, 1 2 3 4 5, फिर एक बार 3 है, एक बार 5 है, गुणे 3 गुणे 5, समझ रहे हो बेटा। अब आ जाओ 24 का क्या है, 2 दूना 4 दूना 8 तिहाई 24, देखना ध्यान से, 2 दूना 4 दूना 8 और तिहाई 24, 2 दूना 4 दूना 8 तिहाई 24, क्लियर है ना बेटा। अब देखना यहीं पे देखना, सॉल्व कर देंगे सही से। एक गोला बना लेते हैं ये वाला और एक गोला बना लेते हैं ये वाला। अब देखो कॉमन क्या किया, एक बार ये कॉमन है, एक बार ये कॉमन है, एक बार ये इसका जोड़ा बन रहा है और एक बार इसका जोड़ा बन रहा है, ध्यान देना बेटा, क्लियर है ना। तो कैसे बन रहा है जोड़ा, तो इसका क्या गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 तिहाई 24, ये हो गया 24, क्लियर है ना बेटा। वही तरीका है, ऐसे पहले भी सवाल लगा चुके हैं, 2 दूना 4 दूना 8 तिहाई 24। अब ये 2 इधर बचा ना, तो 2 दूना 4, 1 5 बचा, ये हो जाएगा 5, क्लियर हो गया। तो 24 पंचे 120, ए बराबर, या यहाँ क्या माना था हम लोगों ने, x माना था ना, तो यहाँ पे x मान लेते हैं, x है ना, x बराबर 120 और y बराबर 96, क्लियर है ना। 24 पंचे 120, ठीक है, क्लियर है।
और सवाल में क्या दिया गया है कि इन दोनों का अंतर 24 है। अब एक बार मिलान कर लो, अंतर 24 है या नहीं है, अंतर 24 है या नहीं है। होगा, बिल्कुल होगा। ये 24 है अंतर, क्योंकि 96 में अगर 24 को जोड़ोगे आप बेटा तो कितना आएगा, 120 ही तो आएगा। जोड़ के देख लो चाहे, 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12, 120। क्लियर है ना। तो एक संख्या आ गई 120 और एक संख्या आ गई 96। पूछा क्या है, इन दोनों का जोड़ पूछा है। क्या जो पूछा है, इन दोनों का जोड़ पूछा है। कर लो, 120 प्लस 96 जोड़ लो, 6 9 2 11, 216 होगा उत्तर बेटा। इन दोनों का जोड़ क्या होगा, दोनों संख्याओं का जोड़ होगा 216, 37। सवाल नंबर 37, ये देखिए 216 निकला है, देखिए निकला है। सवाल नंबर 36 का है 216, है ना। ये देखिए निकला है 216। क्लियर हो गया बेटा, आ रहा समझ में, ये हो गया। अब चलिए आते हैं सवाल नंबर 37 तक हो गया ना। ये अब आते हैं सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38, सवाल नंबर बेटा 38 क्या बोल रहा है कि, देखना ध्यान से बेटा। सवाल नंबर 38 बोल रहा है, ये है, इसमें भी वही सिस्टम है कि सवाल नंबर 38 बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का 35 गुना है। उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का अंतर 238 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 14 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। और ये आया है NTPC CBT 2 के एग्ज़ाम में आया है 12/6/2022 में शिफ्ट 2 में। ये 2 लिखा है ना, शिफ्ट 2 में। तो बहुत आसान है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का 35 गुना है, यानी जो LCM है वो 35 गुना है किनके, उनके महत्तम समापवर्तक का। ठीक है। संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अंतर यानी LCM माइनस SCF, जो अंतर है ना वो कितना है, 238 है। समझ रहे बेटा। यदि दोनों संख्याओं, कहाँ चला गया, हाँ, उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का अंतर 238 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर भी दे दिया गया। मान लेते हैं दो संख्या A माइनस B 14, यानी इस सवाल में क्या है, वो जो दो संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं का अंतर भी दिया है 14। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 14 है तो वो दिया है ना, और उन दोनों संख्याओं के लासापा और मासापा का भी अंतर दिया गया है 238। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्या का योगफल A प्लस B पूछा है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, A प्लस B पूछा है। ठीक है। देखो बेटा कैसे निकालोगे, देखना ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, मज़ा आएगा आपको। देखिए वही सिंपल बेसिक तरीका है, निकालो। तो इसमें देखो संख्याओं के लासापा और मासापा का अंतर 238 दिया गया है। ओके, संख्याओं का अंतर भी दिया गया है 14। तो पहले संख्याएं निकालो। क्या निकालोगे, संख्याएं। तो जो ये वाला टर्म है ना, इससे निकालो, इस वाले टर्म से, ये वाला जो टर्म है इससे निकालो। कैसे, LCM माइनस HCF दिया गया है 238 बेटा। LCM का मान है 35 HCF, तो LCM की जगह रख दो 35 HCF माइनस HCF बराबर 238। ठीक है। अब 35 HCF में से एक HCF घट जाएगा तो आएगा 34 HCF बराबर 238। ठीक है, क्लियर है। अब HCF बराबर आएगा 238/34 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब HCF का मान कितना निकल जाएगा बेटा, निकालो। ओके, 7 बार जाएगा क्या, 7 बार ही जाएगा। 4 7 28, 7 चौको 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 21 22 23,
7 बार जाएगा। कितने? तो HCF आ गया बेटा 7। HCF कितना आ गया बेटा? HCF आ गया 7। ध्यान देना, अब अगर HCF 7 आ गया तो LCM कैसे निकालोगे? अब ये वाला टर्म रखो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला पद रखो ऊपर वाला, इससे निकालो LCM। LCM बराबर है 35 HCF। ठीक है, तो LCM बराबर हो जाएगा 35। HCF कितना निकला है? HCF कितना निकला है? 7। इसलिए LCM बराबर 35। 5 सत्ते 35, 7 पना 35 का 5, हासिल लगा 3, 7 तिहाई 21, 21 3 24, 245। कितना निकला बेटा? 245। अब पहले संख्या निकालो। क्या निकालो? संख्या। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? वही तरीका है, कैसे निकालोगे संख्या? कैसे निकालोगे? तो 245 का गुणनखंड करो। LCM 245 है ना, इसका गुणनखंड करो 5 से करो। 5 चौको 20, 5 नमैया 45। सही है, 5 नमैया 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 चौको 20, 4 24, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। और HCF तो 7 दिया ही गया है ना। अब एक काम करो, एक गोला यहाँ कर लो और एक गोला यहाँ कर लो। ठीक है, तो 200 क्या कहते हैं 245 का क्या निकला है? 5 7 इंटू 7 LCM का है ना, गुणनखंड कर लिया। अब HCF का गुणनखंड, HCF का गुणनखंड कितना निकला है? 7। कितना निकला है? 7। 7 तो एक बार आ गया। अब ये इधर वाला 5 इधर वाले में जाएगा, लेफ्ट हैंड वाले में। ध्यान रखना, इधर वाला 7 इधर वाले में जाएगा, राइट हैंड वाले में। जिस तरीके से बता रहे हैं उसी तरीके से करना है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड वाले में है उल्टे हाथ पे, तो ये लेफ्ट हैंड वाले में ही जाएगा, इस वाले में। इधर जैसे देखो ना, और ये वाला 7 जो है, ये वाला 7, ये वाला 7, ये वाला 7, ये है ना 7, ये कहाँ है? ये राइट हैंड सीधे वाले हाथ में है, तो ये सीधे वाले हाथ में ही जाएगा। क्लियर है ना। और ये 7 का जोड़ा एक बार है, तो यहाँ पे 7 रखेंगे। क्लियर है। तो बेटा एक संख्या कितनी आ गई आपकी? देखो ध्यान से, यहाँ पे आएगा एक संख्या बेटा आ गई आपकी 7 सत्ते 49 और 7 पना 35। 7 सत्ते 49 और 7 पना 35। दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 14 बेटा। देखो दोनों संख्याओं का अंतर, ये देखो 14 दिया है ना, दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 14। देखो 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। 9 में से 5 गया 4, बिल्कुल आ रहा है। 5 4 9 3 1 4, 14 आ रहा है। इसका मतलब संख्याएं सही निकली हैं हम लोगों की, सही निकली है ना। तो एक संख्या निकली है हम लोगों की A और ये निकली है B। निकली बेटा? नहीं निकली है ना। अब इनका क्या जो बोला है, इनका जोड़ योगफल A प्लस B निकालना है। तो A प्लस बी निकालो कि कैसे निकलेगा बेटा? A प्लस बी अगर निकालोगे, ठीक है, तो A प्लस बी निकाल दो। 49 और 35, तो 9 5 14 की 4 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8, 84। ठीक है, 9 5 14 4 3 84, 84। सवाल नंबर 38 का आया है 84। दोनों संख्याओं का योगफल 84। ये देखिए निकला है सवाल नंबर 38 84। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए 84। कितना आया है बेटा? 84। क्लियर। तो बेटा आज सवाल नंबर 38 तक करा दिया है। कितने तक करा दिया है? सवाल नंबर 38 तक करा दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी का आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें बेटा। जय हिंद, जय भारत।